नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 अयोध्या के नगरी में बन रहे राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 70 एकड़ की भूमि में बन रहे राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट और लंबाई 380 फीट होने वाली है। 70 एकड़ की टेम्पल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 30% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन होगा, बाकी के 70% एरिया में केवल पेड़ और पौधे होंगे। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर होंगे, जिसमें हर फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट होने वाली है। इस मंदिर में 44 द्वार और 292 पिलर्स होंगे, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ी होंगी। मंदिर के अंदर जाने के लिए 16 फीट चौड़ी 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं। मंदिर का कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होने वाला है और कंस्ट्रक्शन में करीब 1800 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका 5 सदियों से इंतजार था। आइए समझते हैं इस वीडियो में। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उस जगह बनाई गई जहां भगवान राम का जन्म स्थान था। मुगल बादशाह बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। साल 1528 से 1853 तक हिंदू इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए। 19वीं सदी में मुगलों का शासन कमजोर पड़ने लगा और ब्रिटिश सरकार ने अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हिंदुओं ने ये मामला उठाया कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना लिया गया है। 1853 से 1859 के बीच इन 6 सालों में ये राइट्स इतने ज्यादा वायलेंट हो गए कि ब्रिटिश सरकार को बीच में आना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले बाबरी राम मंदिर एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर दोनों पार्टी में एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया। उन्होंने इस एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। बाबरी मस्जिद वाला हिस्सा मुस्लिम को सौंपा गया और बाकी का हिस्सा हिंदुओं को दे दिया गया, जहाँ हिंदू ऑलरेडी पूजा किया करते थे। हालांकि इस सेटलमेंट से लोग खुश नहीं थे और वहाँ पे फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। देश की आजादी के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के बीचों बीच भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर दी और अगले ही दिन से लोगों ने वहाँ पूजा करना शुरू कर दिया। इससे दोनों पार्टी के बीच में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और मजबूरन सरकार को उस जगह को कम्प्लीटली सील करना पड़ा। उसके बाद राम जन्मभूमि में सभी के लिए एंट्री बैन हो गई। इसके 25 दिन बाद यानी 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह बिसादर ने फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल कर दी और भगवान राम की मूर्ति की पूजा अर्चना करने की मांग की। और करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महात्मा रामचंद्र परमहंस ने केस फाइल किया। ये केस कोर्ट में चली रही थी कि 17 दिसंबर 1959 को निर्मोहिया अखाड़ा के कुछ लोगों ने ये कहते हुए केस फाइल कर दिया कि अयोध्या के लैंड का पोजीशन उनको पूजा करने के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद कोर्ट में इस जगह को लेकर हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई चलती रही और सालों बीत गए। हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग कमेटी के द्वारा कोर्ट में कई और केस फाइल किए गए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। साल 2002 में फैजाबाद कोर्ट से राम जन्मभूमि केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ASI को साइट को सर्वे करने का ऑर्डर दिया और उन्हें ये बात पता लगाने के लिए कहा कि क्या वहाँ पर वाकई में मंदिर था या नहीं। कुछ सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद ASI का सर्वे पूरा हुआ और उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। इसी रिपोर्ट को रिफर करते हुए साल 2010 में कोर्ट ने कहा कि ASI के रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे जो सबूत मिले हैं, उससे ये निर्णय लिया जा सकता है कि उस जमीन पे पहले राम मंदिर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस भूमि को 3 पार्ट करके हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग कमेटी को बांटने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक बार फिर इस ऑर्डर से कोई भी खुश नहीं था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और यहाँ राम जन्मभूमि के पूरे इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाते ही सबसे पहले उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को होल्ड पे डाल दिया और कई सालों तक इस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 2016 में एंट्री होती है एक इंडियन लॉयर सुब्रमण्यम स्वामी की। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए केस फाइल कर दिया और इनके केस फाइल करते ही 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में 32 नए केस फाइल हुए। इस प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना पड़ा और 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में हर दिन
दिन सुनवाई शुरू हो गई। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई। पूरे 40 दिन लग गए थे इस सुनवाई में। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। इसके अलावा ये भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की भूमि उपलब्ध कराए। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की और ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और फाइनली 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और 23 जनवरी से मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।